अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स को देखा था। आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बेसिक्स के बारे में, जिसमें लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स और डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये असल में जो बूलियन फंक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। बूलियन फंक्शंस में हमारे पास क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो वही डिसीजन मेकिंग को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन करते हैं। अब जो हमारे पास गेट की इनपुट होती है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती है। वो या तो ज़ीरो हो सकती है या 1 हो सकती है। ज़ीरो मीन्स 0 वोल्ट और 1 मीन्स 5 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो हम अप्लाई करते हैं इनपुट पे। आउटपुट की भी दो लॉजिक स्टेट्स होती हैं, वो भी 0 और 1 होती है, और उसकी भी वोल्ट्स में वही वैल्यू होती है। मतलब 0 के लिए 0 वोल्ट और 1 के लिए 5 वोल्ट। मोस्टली जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी सिर्फ़ एक आउटपुट होती है। सिर्फ चंद स्पेशल केसेस है जिसमें मल्टीपल आउटपुट्स वाले गेट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली या ज़्यादातर हम सिंगल आउटपुट वाले गेट्स यूज़ करते हैं। ये बात अहम है कि जो लॉजिक गेट्स होती हैं, जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उनके आउटपुट आने में कुछ टाइम लगता है। तो सर्किट डिज़ाइन करते वक्त उस डिले टाइम को हम मद्देनज़र रखेंगे। मतलब जो सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे उसमें इस डिले को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले हम आते हैं एंड गेट की तरफ। एंड गेट एक ऐसा गेट होता है या एक ऐसा सर्किट होता है, लॉजिकल सर्किट, जिसके अगर दोनों इनपुट हाई हो तब इसकी आउटपुट हाई आती है। इन दोनों में से अगर कोई भी लो हो, जैसा कि ट्रुथ टेबल में दिखाया गया है, ए और बी में से अगर एक भी लो है तो आउटपुट हमारे पास क्या है, लो आ रही है, 0 आ रही है। अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास हाई है तब इसकी आउटपुट हाई आ रही है। हाई से मतलब है 5 वोल्ट और लो से मतलब है 0 वोल्ट। अब इसके सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। तो सर्किट डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये एक डायोड एंड गेट दिखाया गया है। डायोड एंड गेट इधर VCC सारे डायोड के एनोड को मिल रही है और कैथोड को हमने इनपुट के लिए रखा है। यहाँ पे ये जो ग्राउंड टर्मिनल है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। अब लेट सपोज हमने ए को ग्राउंड कर दिया, इस ग्राउंड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब हमने इसको 0 दे दिया, लो पोटेंशियल पे रखा है। तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा और करंट इसके थ्रू ग्राउंड की तरफ जाएगी। और इन दोनों को हमने हाई पोटेंशियल पे रखा है, मतलब 5 वोल्ट पे हमने इसको रखा है। तो VCC भी हमारे पास 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है इसको। तो ये दोनों रिवर्स बाइस होंगे, कोई कंडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन चूँकि ए इनपुट वाला जो डायोड है D1 वो कंडक्ट कर रहा है और सारे का सारा करंट ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और हम आउटपुट इन दो टर्मिनल से, ग्राउंड और इस टर्मिनल के अक्रॉस ले रहे हैं, तो इसके पैरेलल ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट बन रहा है। ए को हमने ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट के क्रॉस चूँकि वोल्टेज 0 होते हैं, यहाँ पे भी हमें 0 वोल्ट मिलेगा। तो एक इनपुट लो था तो आउटपुट हमें लो मिल गया। इसी तरह अगर हम तीनों इनपुट्स को लो रखें, मतलब ग्राउंड पे रखें, तो इस आउटपुट वाले टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ आएगा और हमें आउटपुट 0 मिलेगी। अब लेट सपोज हमने तीनों इनपुट्स को हाई पे रखा है, मतलब VA, VB और VC हमने 5 वोल्ट रखा है। तो तीनों डायोड्स D1, D2, D3 हमारे पास कंडक्ट नहीं करेंगे, रिवर्स बाइस में होंगे। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ग्राउंड की तरफ। तो ये सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पे हमें इस टर्मिनल पे मिलेगी। तो हम अगर
इधर वोल्ट मीटर लगाते हैं ग्राउंड और इस टर्मिनल के अक्रॉस, तो हमें 5 वोल्ट VCC इधर मिल जाएगी। तो ये था एंड गेट का ऑपरेशन के अगर हमारे पास एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो आएगी, और अगर हमारे पास तीनों इनपुट्स हाई हैं तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगी। एंड गेट की जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब अगर इसके आउटपुट को हम कह लें कि ये y है तो y इज़ इक्वल टू a डॉट b भी लिख सकते हैं और सिंपल a b भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स है और हमने इसके इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस नहीं निकालने, हमने जस्ट इनकी बेसिक्स पढ़नी है ताकि हम इसको इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ कर सकें। अब आते हैं OR गेट की तरफ। OR गेट हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा, और अगर सारे के सारे यहाँ पे इनपुट लो है तो आउटपुट भी हमारे पास लो आएगा, मतलब ज़ीरो आएगा। इसके जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको एक प्लस के साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये अरिथमेटिक एडिशन से मुख्तलिफ है, ये लॉजिकल एडिशन है। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये A और B जब दोनों लो हैं तभी इसकी आउटपुट लो है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हाई होगा तो इसकी आउटपुट हाई आएगी। अब इसके सर्किट की तरफ आते हैं। तो सर्किट को अगर हम देखें, ये एक डायोड और गेट सर्किट इधर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये D1, D2 और D3 तीनों इनपुट्स पे लगाई गई हैं। अब अगर लेट सपोज हम इनपुट A, B और C तीनों को ग्राउंड कर दें, मतलब लो रखें, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और इस R के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर ड्रॉप नहीं है तो इसके अक्रॉस चूँकि हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमारे पास जो V0 है वो 0 वोल्ट आएगा, और इसका मतलब है लॉजिकल ज़ीरो। तो सारे इनपुट्स जब लो हैं तो हमारे पास आउटपुट भी लो है। अब लेट सपोज हमने सिर्फ A को हाई रख दिया, मतलब इसको 5 वोल्ट्स दे दिए, और बाकी दोनों जो हैं हमारे पास क्या है, B और C हमारे पास लो पोटेंशियल पे है, इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो क्या होगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और जो 5 वोल्ट की वजह से यहाँ पे करंट गुजरेगी उसकी वजह से R1 में ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और पावर कंज्यूमिंग डिवाइस नहीं है सिवाय इस डायोड की। इस डायोड के अक्रॉस बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अगर आइडियल केस कंसिडर कर ले तो हमारे पास ज़ीरो ड्रॉप आएगा। तो सारे के सारा जो 5 वोल्ट है वो इस R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, और इसी के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमारे पास 5 वोल्ट आउटपुट में आ जाएगा। तो ये एक लॉजिकल 1 हम कंसिडर करते हैं, इसके आउटपुट को हम हाई कहेंगे। इसी तरह B और C को भी अगर हाई रख ले या इनमें से कोई एक भी हाई रख ले तो इसी तरह करंट फ़्लो करेगा, और इधर वो जो 5 वोल्ट होगा वो ड्रॉप होगा और हमारे पास यहाँ पे 1 आउटपुट में आएगा। इसकी आउटपुट तभी लो आएगी जब सारे के सारे इनपुट्स हमारे पास लो होंगे। अब हम आते हैं नॉट गेट की तरफ। तो नॉट गेट हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अपने इनपुट की एक इन्वर्टेड कॉपी आउटपुट पे जनरेट करता है। मतलब अगर हमारे पास इसकी इनपुट है A, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आए इसकी इनपुट है A, तो इसकी आउटपुट होगी नॉट A। नॉट A को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बार से। इस बार का मतलब है, या इधर A प्राइम भी लिख सकते हैं, इस तरह का A प्राइम भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी आउटपुट को A प्राइम के साथ, जिसका मतलब है नॉट A। अब इसके सर्किट डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर नॉट गेट यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक सिंपल नॉट गेट सर्किट है। इधर VCC अप्लाइड है, ये R1 है, बाइसिंग रेजिस्टर्स हैं, R2 भी बाइसिंग रेजिस्टर है। यहाँ पे इनपुट हम इस A पे दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो A टर्मिनल है इसको हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब 5 वोल्ट दे रहे हैं। अगर लेट सपोज हमने इधर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की तो यहाँ पे ये जो हमारे पास Q1 ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब कंडक्ट नहीं करेगा तो VCC यहाँ पे ग्राउंड की तरफ नहीं जाएगी।
तो इस आर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या होगा कि ये VCC सारी की सारी इधर हमें अपीयर होगी, यहाँ पे मिल जाएगी VCC। तो ग्राउंड और इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लें तो ये एक ओपन सर्किट है, इधर सिर्फ VCC हमें मिलेगी, यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेंगे। अब लेट सपोज़ हमने इस A को 5 वोल्ट दे दिए, तो ट्रांजिस्टर की बेस को हमने वोल्टेज दे दिए, तो ट्रांजिस्टर हमारे पास कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा तो सारी की सारी जो VCC से करंट है वो इस पाथ पे फ़्लो होगी। यहाँ पे ये एक बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। सेचुरेशन मोड में एक ट्रांजिस्टर फुली ऑन होता है और बिल्कुल एक क्लोज पाथ की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे का सारा करंट ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ है और हम इसी 2 टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। इन्हीं 2 टर्मिनल के अक्रॉस हमारे पास क्या होगा कि ये है एक शॉर्ट पाथ के अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट हमें 0 मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम इनपुट 0 देते हैं तो हमें आउटपुट 1 मिल रहा है। जब हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिए थे तो यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे थे, और जब हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिए तो हमें कोई वोल्टेज आउटपुट पे नहीं मिल रहे थे, 0 वोल्ट्स मिल रहे थे। तो जब हमने इसको 1 रखा तो हमें 0 आउटपुट मिली। तो ये अपने इनपुट का इन्वर्टेड वर्जन जो है हमें आउटपुट पे दे रहा है। तो इसको हम नॉट गेट कहते हैं। इसका मतलब है कि नॉट द इनपुट, जो हमारे पास इनपुट है, आउटपुट वो इनपुट नहीं आएगा। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 नहीं होगा, 0 होगा। अब आते हैं नैंड गेट की तरफ। असल में ये गेट जो है नैंड गेट, ये बजाते खुद कोई गेट नहीं होता, बल्कि ये 2 गेट्स को मिलाने से बनता है। एक होता है नॉट और एक होता है एंड। अगर इन दोनों गेट्स को हम सीरीज़ में लगा ले, कैस्केड में लगा ले, तो हमें नैंड गेट मिल जाएगा। और इसका क्या मतलब है, नॉट एंड गेट। नैंड का मतलब है नॉट एंड गेट, मतलब जो हमें एंड गेट से आउटपुट मिल रही है उसको हम नॉट करेंगे। नॉट मतलब इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग सिंबल की तरफ आएँ तो ये एक एंड गेट है और साथ ये एक बबल नज़र आ रहा है। इस बबल को हम नॉट गेट कहते हैं। ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एंड गेट की जो आउटपुट आ रही थी उसको इन्वर्ट करेगा ये और आउटपुट देगा। तो अगर ट्रुथ टेबल को देखें तो हमारे पास जो आउटपुट है उस पर बार आ रहा है। बार AB एंड गेट की आउटपुट थी और उस पर बार आ रहा है, उसको नॉट कर रहे हैं। तो जो हमने एंड गेट देखा था, आप लोगों को याद होगा पिछली स्लाइड में अगर हम जाए तो यहाँ पे एंड गेट के इस आउटपुट वाली लाइन को देखो, 0 0 0 1। इसको इन्वर्ट करो तो 1 1 1 0 हो जाएगा। तो यही आउटपुट हमें नैंड गेट देगा। ये देखें 1 1 1 0। अब इसके सर्किट डायग्राम की तरफ आएँ तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले सर्किट में देखा था, नॉट गेट के सर्किट में देखा था, ये एक नॉट गेट बन रहा है और ये एक एंड गेट बन रहा है। तो अगर इसके आउटपुट को हम इधर अप्लाई कर दें इसकी इनपुट पे और इससे आउटपुट ले तो ये पूरे का पूरे सर्किट हमारे पास क्या बना रहा है, नैंड गेट बना रहा है। इसमें जस्ट इतना हो रहा है कि जो एंड गेट की आउटपुट है उसको इन्वर्ट करके आउटपुट पे दे रहा है। तो इसकी आउटपुट जो आएगी वो एंड गेट के बिल्कुल रिवर्स आएगी। इसी तरह नॉर गेट जो है वो और नॉट गेट के कम्बिनेशन से बनता है, नॉट और या नॉर गेट। इसमें अगर आप लोग देखें तो A+B ये और की आउटपुट आ रही थी, तो इस पे एक बार आ रहा है, इसका मतलब है नॉट और। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, आर के बरक्स मिलेगी। यहाँ पे आर का आउटपुट आएगा, इस बबल से पास होगा तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ट्रुथ टेबल को देखें तो उधर हमारे पास आर गेट के ट्रुथ टेबल में आ रहा था 0 1 1 1, यहाँ पे आ रहा है 1 0 0 0, उसको इन्वर्ट कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम में भी हमने यहाँ पे आर गेट प्लस जो ट्रांजिस्टर नॉट गेट है उसको कैस्केड में लगाया है। इसकी आउटपुट हम दे रहे हैं इसकी इनपुट में।
तो ये इन्वर्ट होके हमें आउटपुट पे मिल रहा है। तो ये हमारे पास नॉर गेट है। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की तरफ। तो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास असल में एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो एक 0 या 1 को एट ए टाइम स्टोर रखती है। इसके दो स्टेट्स होते हैं, हाई और लो, मतलब 1 या 0। इसके सर्किट डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये दो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस को मिल रहा है। यहाँ पे RC1 और RC2 कलेक्टर रेजिस्टेंसेस बिल्कुल सेम वैल्यू की लिखी गई हैं और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग मिल रही है दोनों ट्रांजिस्टर को वो भी सेम है। दोनों R1 प्राइम R2 प्राइम 15 किलो ओम 27 किलो ओम, ये भी एक पोटेंशियल डिवाइडर है। सेम पोटेंशियल इधर से मिल रही है, दोनों में सेम तौर पे डिवाइड होगी और इसके बेस को बाइसिंग मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसकी वर्किंग की तरफ आए तो लेट्स सपोज स्टार्ट में ये Q1 ऑफ है और ये Q2 जो है वो ऑन है। जब Q1 ऑफ है तो यहाँ पे ये जो Q आउटपुट है ये हमारे पास क्या होगी, 1 होगी और Q प्राइम जो है या Q बार जो है वो हमारे पास 0 आउटपुट दे रहा होगा। अब लेट सपोज हमने Q2 की बेस पे एक ट्रिगर पल्स अप्लाई किया और इसको ऑफ़ कर दिया। तो जैसे ही ये ऑफ़ होगा हमारे पास ये Q1 इसकी कलेक्टर पे हमें हाई आउटपुट मिलेगी, 1 मिल जाएगा। अब यही 1 इसके Q1 को मिल रहा है बेस पे, तो ये जो हाई वोल्टेज है ये इसको ऑन कर देगा। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा इसके कलेक्टर की आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी। तो ये एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग है जो दो स्टेबल स्टेट्स के दरमियान जो है वो टॉगल कर रही है। इसको हम एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे तभी ये आउटपुट जो है वो चेंज करेगा। जैसा कि आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा कि फ्लिप फ्लॉप्स को या ट्रिगर या क्लॉक पल्स की ज़रूरत होती है, तो तभी ये अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर रहा होता है। इसकी आउटपुट्स जो होती है वो Q और Q प्राइम होती है। Q को हम सेट भी कहते हैं, Q प्राइम को हम रीसेट आउटपुट भी कहते हैं और ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती है। मतलब सेट अगर हमारे पास 1 है तो रीसेट 0 होगा, सेट अगर 0 है तो रीसेट 1 होगा। एक फ्लिप फ्लॉप को हम पल्स जनरेशन और काउंटिंग और स्टोरेज के मकसद के लिए हम सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ज़्यादातर फंक्शन जनरेटर्स मेमोरी डिवाइसेस में ये मेमोरी के तौर पर यूज़ होती हैं। अब आते हैं डिजिटल डिस्प्ले की तरफ। तो डिजिटल डिस्प्ले हमारे पास या तो LED से बनती है या LCD से बनती है। तो सबसे पहले हम आते हैं LED की तरफ। तो LED में अगर आप लोगों को याद होगा तो PN जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल की रिकम्बिनेशन होती है। तो जब भी ये रिकम्बिनेशन होती है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। वो एनर्जी या हीट के फॉर्म में होती है या लाइट की फॉर्म में होती है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल यूज़ कर ले तो वो एनर्जी हमारे पास लाइट के फॉर्म में इमिट होगी। यहाँ पे आप लोगों को एक क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है LED का। तो आप लोग देखें ये इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब जो एनोड का कनेक्शन है वो मेटल फिल्म मटेरियल से हम इसको एनोड के कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे भी थिन फिल्म गोल्ड की कनेक्शन बनाई गई है जो कि कैथोड बन रहा है और बीच में हमारे पास N टाइप मटेरियल है और P टाइप मटेरियल है। P टाइप मटेरियल को इसलिए ऊपर रखा गया है क्योंकि एमिशन और रिकम्बिनेशन यहाँ पर हो रही है, तो इसको सरफेस पे रखा गया है ताकि यहाँ से लाइट इमिट हो सके। अब जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इन होल्स में गिरेंगे, यहाँ पे रिकम्बिनेशन होगी और यहाँ पे जो एनर्जी ये इमिट करेंगे वो लाइट की फॉर्म में हमें एनर्जी दे रहे होंगे। अब इन्हीं LED को यूज़ करते हुए हम क्या बनाते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में न्यूमेरिकल डिस्प्लेज यूज़ होती हैं और वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले से बनती है।
तो यहाँ पर भी हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये ABCDEFG, इनके पीछे क्या लगी होती है, एक एक एलईडी लगी होती है, जिस तरह इस सर्किट में आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये एक कॉमन एनोड सर्किट बनाया गया है एलईडीज़ का। यहाँ पे एलईडीज़ को जो है वो डायोड के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे इनसे एक लाइट इमिट करने के लिए यहाँ पे एरोज़ भी डाली जाती हैं। तो अगर आप लोग कॉमन कैथोड वाली कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कैथोड्स को कॉमन कर ले और यहाँ पे ABCDEFG लिख लें। यहाँ पे हम फिर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इस केस में हम ABCDEFG को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो भी ये फॉरवर्ड बाइस होगी एक एक एलईडी, और वो यहाँ पे ग्लो करेगी और वो वाले जो सेगमेंट है वो हमारे पास लाइट होगी। तो इसकी वर्किंग कुछ यूँ है कि अगर लेट सपोज़ हमने यहाँ पे 3 लिखना हो तो ये ABGCD, इसको हम क्या करेंगे, लाइट करेंगे। तो इसको लाइट करने के लिए AB और G जो है और फिर CD, मतलब ABCD और साथ G, इसको हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये E और F जो है ये इस साइड पे बन रही हैं, तो ये ऑफ़ होंगी और ये तीनों ग्लो करेंगे और हमें 3 लिखा नज़र आएगा। तो ये एक LED 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिसको हम डिफरेंट क्लॉक वॉचेस और इंस्ट्रूमेंटेशन की डिस्प्लेज़ में देखते हैं। अब ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस रंग की लाइट जो है वो एमिट होगी। तो मटेरियल, बहुत से मटेरियल यूज़ होते हैं जो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स एमिट करते हैं। अब आते हैं LCD की तरफ। तो हमारे पास जो डिजिटल डिस्प्लेज़ होती हैं ये या तो LCD से बनती हैं या LED से। LED वाली 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो हमने देख ली। यहाँ पे LCD को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये एक लिक्विड क्रिस्टल सेल का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ ग्लासेस लगी होती हैं और इस नीचे वाली ग्लास पे यहाँ पे मिरर की सरफेस होती है। तो लाइट इस तरफ से आती है और इससे रिफ़्लेक्ट होते हुए वापस जाती है। और इन दोनों तरफ जो ग्लासेस लगी हुई है इस पे ऑप्टिकल फ़िल्टर्स भी लगाए होते हैं जो पोलराइजिंग फ़िल्टर्स होते हैं। जो यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल पड़ा होता है इन दोनों ग्लासेस के दरमियान, उनके मॉलिक्यूल को एक ख़ास पैटर्न में ये पोलराइज़ करते रहते हैं। अब अगर इसकी वर्किंग की तरफ आएँ तो अगर हम इस लिक्विड क्रिस्टल को एनर्जाइज़ नहीं करें तो ये लाइट को पास करेंगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो इस बैकग्राउंड होगा वो हमें इधर नज़र आ रहा होगा। जैसे ही हम इसको एनर्जाइज़ करते हैं तो ये एक मखसूस पैटर्न में पोलराइज होते हैं, ट्विस्ट होते हैं और ये लाइट को ब्लॉक करते हैं। तो जैसे ही ये लाइट को ब्लॉक करते हैं तो ये डार्क नज़र आते हैं। वही पर्टिकुलर एरिया जिधर ये लगे होते हैं, एक पूरी स्क्रीन होती है, एक मखसूस एरिया पे ये लिक्विड क्रिस्टल सेल लगा होगा, तो वो वाला एरिया हमें डार्क नज़र आएगा जैसे ही हम इसको एनर्जाइज़ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने LED से एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाई थी जो कि एक न्यूमेरिकल डिस्प्ले थी, इसी तरह हम LCD पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह सेगमेंट्स दिए हुए हैं और इस केस में यहाँ पे हर एक के पीछे जो है एक LCD सेल लगा हुआ है। तो इसकी वर्किंग हमने देख ली। तो हमने जिन को डार्क करना है उसको हमने एनर्जाइज़ कर देना है, तो वो हमें डार्क नज़र आएगा और इधर वही नंबर बनेगा जो हम बनाना चाह रहे हों, जो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हो। तो इस पे हम 0 to 9 और कुछ लेटर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं।